आज हम बात करेंगे हिंदी फ़िल्मों के एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में निर्माता, निर्देशक, गायक, गीतकार, अदाकार, डिस्ट्रीब्यूटर, विलेन जैसी बहुत सारी भूमिकाएँ निभाई और वो जो थे एक अलग तरह के हरफन-मौला कलाकार थे और उन्होंने बहुत सारे बड़े फ़िल्म्स मेकर पर ये भी आरोप लगाए कि उनकी फ़िल्मों देखकर ही, उनके कैरेक्टर्स से प्रेरित होकर ही बहुत सारे जो बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर हैं, उन्होंने अपनी फ़िल्म्स के कैरेक्टर डेवलप किए, जिनमें से शोले फ़िल्म का गब्बर का कैरेक्टर और मिस्टर इंडिया फ़िल्म का मोगैम्बो का कैरेक्टर उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म दोनों फ़िल्मों के विलेन के जो कैरेक्टर हैं, उनकी फ़िल्म से प्रभावित होकर ही बनाए गए और उस कलाकार का नाम है जोगेंद्र शैली, जिनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1949 को पाकिस्तान के खाज़ीपाल में और उसके बाद उनका परिवार इंडिया आ गया और जोगेंद्र को पहली जो बॉलीवुड में फ़िल्म मिली थी वो थी पूर्व और पश्चिम मनोज कुमार के जो मेन लीड रोल में जो ये फ़िल्म बनी थी और उसके बाद उन्होंने बचपन, सीता गीता मेरा नाम और पूर्व और पश्चिम के अलावा भी बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया। दरअसल उनको बी और सी ग्रेड फ़िल्मों का जो है अभिनेता और निर्माता कहा जाता है। और उन्होंने ही 1972 में एक फ़िल्म की थी अपनी ही होम प्रोडक्शन में और उस फ़िल्म का नाम था बिंदिया और बंदूक। ये फ़िल्म काफ़ी पसंद की गई थी। रंगा खुश नाम का उनका एक रंगा नाम का कैरेक्टर होता है इस फ़िल्म में और वो फ़िल्म का इसी फ़िल्म में वो डायलॉग बोलता है कि रंगा खुश और इस फ़िल्म से की सफलता के बाद ही उन्होंने एक और फ़िल्म बनाई जो कि 1975 में आई थी रंगा खुश नाम की और इस फ़िल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया गया था। इस फ़िल्म की जो चर्चा थी वो तो पार्लियामेंट में भी हुई थी। दरअसल इस फ़िल्म में काफ़ी जो हिंसक दृश्य थे, वो फ़िल्माए गए थे और इसी कारण इस फ़िल्म की चर्चा पार्लियामेंट तक भी होती रही थी। और जोगेंद्र ने ही 1975 में रिलीज़ हुई फ़िल्म शोले पर ये आरोप लगाया था शोले के मेकर्स पर कि उनकी फ़िल्म में जो है रंगा नाम का कैरेक्टर उसी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर जो है गब्बर सिंह का कैरेक्टर उन्होंने स्केच किया था। और इस तरह दर्शकों ने जो रंगा खुश नाम की फ़िल्म थी, इस फ़िल्म को हाथों हाथ लिया और बहुत पसंद किया। कहा जाता है कि बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर रंगा का वो कैरेक्टर जो था उसके डायलॉग थे वो चढ़ गए थे और हर कोई इस फ़िल्म को देखने के लिए उतावला था। बेहद ही डरावनी और बेहद ही खूंखार जो था एक विलेन का किरदार निभाया था उन्होंने और ये जो कैरेक्टर है आज तक भी याद किया जाता है। और इस तरह उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया और बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने बनाई। उनको बी और सी ग्रेड फ़िल्मों का जो निर्माता है, वो कहा जाता है। उनकी फ़िल्मों में हिंसा के दृश्य जो थे काफ़ी होते थे जिसके कारण उनकी फ़िल्मों को सेंसर से पास कराना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था और ये भी उनकी एक बहुत बड़ी एक करेज़ कहा जा सकता है, उनका एक हौसला कहा जा सकता है कि अपनी फ़िल्म बिंदिया और बंदूक के 30 साल बाद जब सीक्वेंस जो है फ़िल्मों का दूसरा पार्ट बनाने का जो अभी ट्रेंड नहीं चालू हुआ था, तब उन्होंने अपनी फ़िल्म बिंदिया और बंदूक के 30 साल बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी विधियाँ माँगे बंदूक और ये फ़िल्म उन्होंने जेपी दत्ता की फ़िल्म एलओसी के टाइम पर ही रिलीज़ करने का फ़ैसला किया था। लेकिन फ़िल्म को काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, दर्शकों ने पसंद तो नहीं की थी फ़िल्म लेकिन ये उनका एक अच्छा एडवेंचर था जो उन्होंने किया था। दरअसल उनका कहना था कि उनकी जो ऑडियंस है वो एक ख़ास तरह की ऑडियंस है और वो उनके लिए ही फ़िल्में बनाते हैं और उनका मेन स्ट्रीम जो है मेन सिनेमा में जाने का कोई इरादा नहीं था। हालाँकि आतंक ही आतंक जैसी फ़िल्म भी उन्होंने मेन सिनेमा की जो की थी लेकिन ज़्यादातर वो अपनी ख़ास तरह की फ़िल्में जो हैं बी और सी ग्रेड की फ़िल्मों में ही अपनी भूमिकाएँ निभाते थे। उन्होंने गुरु मान्यो ग्रंथ और सूबेदार जैसी पंजाबी फ़िल्में भी बनाई थी और इस तरह उन्होंने प्यासा शैतान नाम की फ़िल्म 1984 में रिलीज़ हुई थी जो बनाई थी और ये फ़िल्म भी दर्शकों ने हाथों हाथ ली थी और जोगेंद्र को खूब प्यार किया था। तो जोगेंद्र के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार थे भारतीय सिनेमा के, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म्स मेकर पर और
बड़े-बड़े जो किरदार थे उन पर ये कहा था कि ये किरदार उनकी फ़िल्मों से, उनके किरदारों से प्रभावित होकर ही बनाए गए थे।